अब हमको अपने मन पर काम करना है। तो कंप्लेन की जगह में चिंतन करो। डिस्टर्ब माइंड माने क्या? मन बड़ा डिस्टर्ब रहता है, माने क्या? डिफाइन क्या? बहुत विचार आते हैं, हाँ ठीक है, और क्या, और बताओ क्या? बस आते हैं, रुकते नहीं। चिंतन करो, मन का विश्लेषण करो, तब आपको पता चलेगा एक दिन भगवान की कृपा से हमारा मन 3 चीजों में भटकता है। या तो देश में भटकता है, हम जब वहाँ थे ये हो गया था, हम वहाँ गए थे, जिसे हम आपको बताते हैं ना, हम जब वहाँ थे तो मन वहाँ चला गया, देशतः। फिर कालतः, जब हम छोटे थे उन दिनों में देखो, हमको तो हमारे बड़े भाई की फेंकी हुई चड्डी ही मिलती थी। आजकल के बच्चों को देखो कितना चाहिए। माने काल में मन भटक रहा है, या तो भविष्य में भटकेगा। तो मन या तो देश में भटकता है, या काल में भटकता है, या वस्तु में भटकता है। देखो हमारे समय ऐसा होता था, आज के दिन ऐसा होता है, वहाँ तो ऐसा मिलता है, यहाँ ऐसा क्यों करते हैं? तो देश, काल और वस्तु, इन 3 चीजों में मन भटकता है। अब मन के समस्या को सुलझाने के लिए समझदारी से होगा। केवल दबा करके बैठे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और ये क्या मंत्र कह रहे, किसी को पता नहीं चलता। सभी भगवान लाइन में खड़े, तुमको बुला रहा गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नो, मेरा नाम नहीं है। विष्णु भगवान कहते पूछ, मेरा भी नाम नहीं है। भगवान को कंफ्यूज करके छोड़ दिया। देखो महाराज, ये नहीं होता। तो हमको मन को कंट्रोल करना माने पहली बात, मन को एक स्थान पर बांध के रखो। देखो, तो आप आराम से बैठे, किसी भी आसन में बैठो, और फिर अपने मन को अपने आध्यात्मिक हृदय में ले आओ, यहाँ स्टर्नम पर। और अब मन को बोला वहाँ से कहीं हटना नहीं, ये भ्रू मध्य में मत ले जाना, हेडेक होगा। यहाँ ले आओ, बस और कुछ नहीं करना, वहीं बैठे रहो। फिर हमारा मन वस्तुओं में भटकने लगेगा। हम ऋषिकेश गए थे तो इस समय गंगा जी का पानी कम था, पिछले बार बहुत था। तो काल में भटक रहा है, वस्तु में भटक रहा है। ये तीनों को इकट्ठा करना है। आराम से बैठे, मनीराम को कहा यहाँ से कहीं भागना नहीं, यहाँ रख दिया, और वहाँ एक वस्तु रखनी है, कोई भी एक वस्तु, भगवान श्री कृष्ण को वहाँ रख दिया। अब मन 2 रस्सियों से बांधा गया है, देश और काल, देश और वस्तु, इसमें मन भटक नहीं रहा, अभी शांत है। आप मेडिटेशन कर नहीं रहे, आप मन को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मन को देश में और वस्तु में भटकना नहीं। और तीसरी बात काल की, तो अपने मन को हृदय में एक वस्तु भगवान श्री कृष्ण, और लंबे काल तक तो देश को लेकर के मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को धारणा कहते हैं। वस्तु को लेकर के मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं, और मन को काल को लेकर के स्थिर करने की प्रक्रिया को समाधि कहते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि। तो
आराम से बैठे हैं और मन हृदय में रख दिया, वहाँ आपने अपने इष्ट देवता को रख दिया और वहीं बैठे। जब हमारा मन देश, काल और वस्तु इन तीन में भटकना बंद कर सकता है हमारे ऑर्डर के अनुसार, तो उसको कहते हैं संयम। यही शब्द भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में प्रयोग किया है। वहाँ भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। संयमी माने ये जो लूज ट्रांसलेशन होता है ना, वेल कंट्रोल्ड, इसका वो अर्थ नहीं है। संयमी माने जिसका मन देश काल वस्तु में भ्रमण नहीं करता। और ये जब संयम सिद्ध हो जाता है तो उसमें सभी सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है। देखो, ऐसा जो संयमित मन है, इसको हम में सब प्रकार की सिद्धियां है। एक उदाहरण से बताते हैं कि ऐसा जो संयमित मन है, उसका संयम यदि हमने कंठकूप माने इसोफेगस पर किया, अपने ऐसे संयमित मन को वहाँ एकत्रित किया, तो आप भूख और प्यास दोनों को जीत जाओगे। मन की शक्ति अनंत है, लेकिन वो या तो नष्ट हो रही है अनावश्यक चीज़ों में, या तो उस पर जंग चढ़ा हुआ है। देखो, तो अब ध्यान के अभ्यास का लक्ष्य क्या है? संयम। और संयम के लिए करना क्या है? मन को देश में भटकना बंद करना है, वस्तुओं में भटकना बंद करना है, काल में भटकना बंद करना है।